उसे तकदीर कहते हैं। और कशिश में खींच के बांधे उसे जंजीर कहते हैं। मेट दे चक्र किस्मत का उसे तकदीर कहते हैं। कशिश में खींच के बांधे उसे जंजीर कहते हैं। पीर औरों की ना जाने उसे बेपीर कहते हैं। और निशाने पे जो जा बैठे, निशाने पे जो जा बैठे उसी को तीर कहते हैं। और चिपक जाए जो मौके पर उसी को शायरी कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इस उम्र में ये हाल है दादा। गुरु जी ने एक शायरी लिखी है, गीत लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ शायरी की बात आई है, सुने। सुनाओ। सारे गीत हुए बाबा जी के लिए। गुरु जी ने 4 फूल लिखे थे। बड़े अरमा से मैंने बहुत कुछ प्रयास किया है। लिखा हुआ गीत अभी सुन के गाना बहुत कठिन है, प्रयास कर रहा हूँ। आराम से आराम से आराम से। कहना है। और मिलती है जिंदगी में, बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आप सभी लोग मिले हैं। तमन्ना है आज 2 गीत 2 लाइन हम बोल रहे हैं अनुरागी जी। कभी हमारी उम्र थी, कभी हमारा तगाजा था। ये सबके साथ है। और मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। और लाती है ऐसे मोड़ पे, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी। देखिए जाति और धर्म का यहाँ का कोई महत्व नहीं है। कीर्तन विधा है, कीर्तन विधा में कोई भी कैसा भी हो वो अपना दोस्त है, अपना साथी है, अपना भाई है। हम उसे गले लगाएंगे और गले लगाए रखेंगे। कहना है। और मिलती है भरत भाई सी। देखिए भाईचारे की बात है। क्या गुरु जी ने क्या यहाँ पे फिसाद है और क्या गीत पिरोया है। ये 51 रुपए का महान पुरस्कार हमारे गुरुवर जी से प्रदान हुआ है। मैं आशीर्वाद कुछ शब्दों में कह नहीं पा सकता, शब्द है ही नहीं। गीत सुने उनके। और मिलती है भरत भाई सी, मिलती है मिलती है मिलती है।
भाई सी, अरे वफा बेकरारी कभी कभी मिलती है भरत भाई सी बेकरारी कभी कभी, मिलती है भरत भाई सी बेकरारी कभी कभी। जो बेकरारी भरत जैसी कैसे मिलती है? जब भरत जी ननिहाल से आए अयोध्या, मालूम हुआ कि मेरी माँ ने मुझे राजगद्दी मांग ली, भगवान राम मेरे भाई को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। बेचैन हो गए, बिलख उठे। सारा अयोध्या, सारा रनिवास, गुरुजन परिजन भरत को नहीं मना सके। नहीं, मैं गद्दी स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अपने भाई को लेकर के भाई ही गद्दी पे बैठेगा। जाते हैं और जा करके संगवेरपुर में गुरुराज से मिलते हैं और गुरु से सारी बात पूछते हैं तो गुरु जो है बताता है कि भगवान यहाँ पे रात भर घास की पर्ण कुटी बना करके रहे और कुछ खाए पिए नहीं। सुबह प्रातः काल वन को चले गए और इस प्रकार वो भी अपनी खड़ाऊ को छोड़कर चले गए। तो भरत भी कहते हैं कि हम भी इस घास की ही कुटी में रहूंगा। जैसे भाई ने अपना जीवन बिताया, मैं उनके ही चरित्र में अपना जीवन बिताऊंगा। और वो भी अपनी खड़ाऊ को उतर करके चित्रकूट को चल दिए अपने भाई से मिलने में। तो कहना पड़ा, गुरुजी लिख रहे हैं क्या कि मिलती है भरत भाई सी, मिलती है भरत भाई सी, अरे बेकरारी कभी कभी, मिलती है भरत भाई सी बेकरारी कभी कभी, मिलती है भरत भाई सी बेकरारी कभी कभी। है भरत भाई सी और बेकरारी कभी कभी, फिर और मिलती है सुमित्रा सी, मिलती है सुमित्रा सी, महतारी कभी कभी, मिलती है सुमित्रा सी महतारी कभी कभी, मिलती है सुमित्रा सी महतारी कभी कभी। सारे कीर्तन कलाकार यहाँ है, कोई जनमानस नहीं है, पढ़ा अनपढ़ समाज नहीं है, सभी लोग जानते हैं, ज्यादा विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। 4 पंक्तियां ही पढ़ रही हैं, आप लोग खुद ही समझदार हैं क्या बताना है। तो मिलती है सुमित्रा सी, अरे महतारी कभी कभी, मिलती है सुमित्रा सी महतारी कभी कभी, मिलती है सुमित्रा सी महतारी कभी कभी। दूसरा प्रसंग, अजय अनुरागी जी, गुरु जी की लेखनी है, गायकी में ध्यान नहीं देना, त्रुटि हो सकती है, फिल्म की धुन भी बदल सकती है, फर्क हो सकता है, लेकिन शब्दों में तो फर्क नहीं होगा। शब्दों का मूल्यांकन तो करना ही होगा, स्वीकार करना होगा। कहना है, चल जाओ रुकती सांसों, जटायु पड़ा है, लंका रावण माँ जगत जननी जगदम्बा को हरण करके ले जा रहा है और जटायु दशरथ का मित्र, अजीज मित्र था। उसने देखा कि हमारे मित्र की पुत्र बहू को ये रावण निशाचर हरण कर लिए जा रहा है। कहा, ठहरो, मेरे जीते जी तुम हरण करके नहीं ले जाओगे। पहुंच गया रावण के पास और किया क्या,
मारिस चोच बिदारिश दे यहाँ मारे चोचों के रावण के शरीर को विदीर्ण कर दिया, लहू लुहान कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। फिर क्या हुआ? तो गुरुजी लिखते हैं और मृत्युशैया में पड़ा है, सोच रहा है कि चल जाओ रुकती सांसों, अरे कुछ देर के लिए हे सांसों, कुछ देर के लिए रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? माँ जगत जननी जगदम्बा ने जटायु से कहा था कि भगवान राम वन वन घूमते हुए तुम्हारे पास आएंगे तो मेरा एक संदेशा कह देना। संदेशा कह देना कि लंका का रावण हरण कर ले गया है, इतनी बात कह देना। तो वो सोच रहा है कि मेरी सांसें रुक रही हैं, अब मेरे जीवन की आखिरी घड़ी है, कैसे मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा करके भगवान प्रभु से अपनी बात कहूंगा सीता की। चल जाओ रुकती सांसों, अरे कुछ देर के लिए, और मिलती है जटायु सी, हाँ मिलती है जटायु सी, अरे जिम्मेदारी कभी कभी मिलती है जटायु सी, जिम्मेदारी कभी कभी मिलती है जटायु सी, जिम्मेदारी कभी कभी। गाना बजाना होता रहता है तो कुछ अभ्यास बनी रहती है। सुबह का बेला है, गले में फंदा है, कुछ रुकावट है, कमी है, महसूस मैं खुद कर रहा हूं। दूसरी बात सुने, रावण के सिंहासन से और ऊंचा आसन बना लिया, बजरंगी को जब मेघनाथ ब्रह्म फांस में बांधकर रावण के दरबार में प्रस्तुत करता है और निशाचर अंचल लोग बंदर को खेलते हुए ले जाते हैं, तो भगवान प्रभु वहां खड़े हैं और रावण को ये भान नहीं है कि मैंने 10 शीश काट करके ये वही शिव जी हैं जिसको मैंने अर्पण किए थे, ये मेरे आराध्य देव हैं, जिससे अस्त्रहास तलवार मैंने वरदान प्राप्त की थी। नहीं भान हो रहा। प्रभु खड़े हैं, न कह रहा है न आसन दिया है, प्रभु खड़े तो लिख रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं अपनी बात। रावण के सिंहासन से अरे ऊंचा आसन बना लिया, प्रभु जी ने अपना ऊंचा आसन बना लिया रावण के सिंहासन से, अपनी पूंछ को घुमाते घुमाते ऊपर में आसन बना लिया रावण के सिंहासन से और बैठ गए। तो गुरु जी लिखते हैं, रावण के सिंहासन से अरे ऊंचा आसन बना लिया, और मिलती है पवन सुत सी, मिलती है पवन सुत सी, अरे होशियारी कभी कभी मिलती है पवन सुत सी, होशियारी कभी कभी मिलती है पवन सुत सी, होशियारी कभी कभी मिलती है पवन सुत सी, होशियारी कभी कभी। सुने सुनो सुनो चलो। बाबा की कृपा कोर से
और राजेश नहीं, गुरुजी ने राजेश कहा, तुमने कहा नहीं राजेश्वर भी हो सकता है। राजेश्वर इसलिए हो सकता है कि उसको डॉक्टर बना दिया बाबा ने, और डॉक्टर जो होता है वो जनमानस के लिए भगवान तुल्य माना जाता है, वो भगवान हो जाता है, तो राजेश्वर हो गए। बाबा की कृपा कोर से और राजेश बन गए। लाइन और है, ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा ही सारांश दे रहा हूँ। बाबा की कृपा कोर से और ये राजेश बन गए। क्या? और मिलते हैं गुंडा बाबा से। यहाँ हमारे गुंडा बाबा आए थे, प्राचीन बात है, गुंडा बना करके साधना करते थे। और देखिए वो इतने अवतारी पुरुष थे, सत्पुरुष थे कि आज इस भवन का, इस मंदिर का नाम गुंडा बाबा के नाम से चल रहा है, महावीर बाबा के नाम से नहीं। बाबा ने उनको अपना नाम दे दिया। तो कहना पड़ा, गुरुजी लिख रहे हैं कि बाबा की कृपा कोर से और राजेश बन गए। और मिलती है, मिलती है, मिलती है, मिलती है, और मिलती है गुंडा बाबा से अवतारी कभी कभी। मिलती है गुंडा बाबा से अवतारी कभी कभी। मिलती है गुंडा बाबा से अवतारी कभी कभी। आखिरी बात है, क्या बढ़िया गीत लिखा है। मैंने बहुत इसका बहुत प्रयास किया, बहुत अध्ययन किया, बड़े ढंग से इसको और अच्छे ढंग से गाते। समय का भाव हो गया, सुबह का वक्त है, अब मूड नहीं रह गया। फिर भी आखिरी लाइन सुने, क्या लिखा गुरुजी ने। करने के लिए कीर्तन और सधन साली आ गए। ऐसे बैठे बैठे गुरुजी से वार्तालाप हुई, मिलने मिलाने गए घर। ये हुआ कहीं बैठक कर ली जाए, कोई प्रोग्राम हो जाए। हमने कहा चलो हमारे यहाँ बाबा के यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है, वहीं बैठ जाया जाए, वहीं प्रोग्राम हो जाए। सब लोगों की सहमति मिल गई। बुलाया किसी ने नहीं, कहना नहीं पड़ा, सभी लोग अपने आप में आ गए। एक प्रेम की बात है, कहना है करने के लिए कीर्तन और सधन साथ आ गए। और मिलती है कृपा बाबा सी, और मिलती है कृपा बाबा तुम्हारी कभी कभी। मिलती है कृपा बाबा तुम्हारी कभी कभी। मिलती है कृपा बाबा तुम्हारी कभी कभी। कभी कभी की ही बात है, ये बाबा की ही कृपा है जो आज हम सब एक साथ बैठ के आज भगवान का गुणान बात कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रेम व्यवहार से मिल रहे हैं। लेकिन ये बिछने और बिछड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में ऐसा नहीं सीखा। मैंने अपनी कीर्तन पार्टी बनाई थी, मैं बचपना था, जितने साथी संगाती थे, रक्त के खून से रक्त निकाल करके लिख करके सौगात खाई थी। हम आप में झगड़ेंगे, लड़ेंगे, लेकिन हम कीर्तन से जुदा नहीं होंगे। क्या बात है। वो बात हमें आज याद है। और ऐसे माहौल में, ऐसे तकरार में, ऐसे समस्या में हमारे लिए बहुत बड़ा कष्ट है। आप लोग बनाए रखें।